हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डेफिनेटली आज का टॉपिक अलग है। जनरली मैं जो बातें शेयर करती हूँ हेल्थ से मीन्स कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए ताकि हम हमारी एक हेल्दी बॉडी बन पाए, हम हेल्दी रहें। बट डेफिनेटली ये टॉपिक भी हमारे बॉडी से ही रिलेटेड है। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा फेस उससे रिलेटेड है। और टॉपिक ये है कि हमें क्यों एवरीडे मेकअप नहीं अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पे। आजकल आप देखो तो मेकअप काफ़ी ट्रेंड में है। हम कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि मेकअप तो हमें लगाना ही है, क्योंकि अगर हम मेकअप नहीं लगाएंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। और डेफिनेटली हम जब लगाते हैं मेकअप तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस हम में आता है। बट हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो एवरीडे हम मेकअप लगा रहे हैं वो हमारी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देगी, ख़राब कर देगी। सारा ग्रेस, सारा चार्म चला जाएगा। जिसकी जैसी भी स्किन टोन हो, जैसी भी स्किन हो, अगर आप एवरीडे मेकअप लगाते हो तो वो डेफिनेटली आपकी कितनी भी अच्छी स्किन हो वो ख़राब होगी ही। और वो एक टाइम आने के बाद, एक एज आने के बाद आपकी स्किन में सारे रिंकल्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी आपको विजिबल होंगे, काफ़ी जल्दी नज़र आएंगे। और फिर वो जाते बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कहीं किसी पार्लर में चले जाओ, कुछ भी करा लो, क्योंकि उनका तो काम ही है कि आपको ऐसे वो कन्विंस करते हैं कि आप ये करा लो तो ये हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। वो जस्ट विद इन अ मिनट के लिए आपको एक चेंज दिखेगा जब आप कुछ कराते हो, तो उसके बाद बैक टू आप उसी जो आपकी है स्किन टोन, आप जैसे हो आप वैसे ही फिर दिखने लगते हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम डिफरेंट टाइप के एड्स देखते हैं। उस एड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप ये लगाओ, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल आप चार्मिंग दिखोगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी जो स्किन टोन है, हमारी जैसी स्किन है वो वैसी ही रहती है। हम कुछ भी लगा लें वो चेंज नहीं होती है। वो चेंज तब होती है जब हम कुछ घरेलू और बिल्कुल जो घर का होता है कुछ हम यूज़ करें और आराम से यूज़ करें, एवरीडे यूज़ करें। उससे स्किन हमारी अच्छी होती है, ना कि ये केमिकल से भरे हुए क्रीम्स और जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे अच्छी होती है। और हम डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, सबकी अलग अलग स्किन टोन है, अलग अलग हर कोई बताता है कि मैं ये यूज़ करती हूँ। डेफिनेटली वो यूज़ कर रहा है तो वो उसकी तारीफ़ करेगा। हम जाके वो भी ले लेते हैं, फिर किसी और ने बताया वो भी ले लेते हैं, फिर किसी और ने वो भी। तो ऐसा करते करते हमारे पास इतना सारा जमा हो जाता है। बट हम यूज़ क्या करते हैं, 2 से 3 आइटम, और सारी चीज़ें जो हैं एक टाइम के बाद डस्टबिन में जाती है। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मेकअप प्रोडक्ट को हमें बिल्कुल भी स्विच नहीं करना चाहिए, जैसा कि लोग आजकल फ्रिक्वेंटली काफ़ी करते हैं। बहुत ही आसानी से लोग एक कुछ लगा रहे हैं, उसको तुरंत रखा, फिर कुछ और, फिर कुछ और। ऐसा बिल्कुल हम सोचते हैं कि ये लगा रहे हैं हो गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी स्किन को वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है और ये काफ़ी हार्मफुल है। आजकल आप देखो तो मार्केट में बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि ये जस्ट लाइक एक फाउंडेशन है। और कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ जो कि एवरीडे इसे लगा रहे हैं। हम घर में तो मेकअप लगा के रह नहीं सकते हैं। हमारी जो स्किन है हमें उसी के साथ रहना है। एक कोई भी एक मॉइस्चराइज अपने फेस को करते हैं, आफ्टर बाथ वही करना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी जा रहे हैं या घर में भी वो जो बीबी सीसी क्रीम आती है वो लगा लेते हैं, और फिर आप उनको देखो कुछ टाइम के बाद उनके स्किन का सारा चार्म गायब हो जाता है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें एक अच्छे ब्रांड का, क्योंकि आप देखो तो 3 से 4 चीज़ें ही हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास होता कितना है, इतना। और वो सारी चीज़ें एक टाइम के बाद डस्टबिन में जाती है। 3 से 4 चीज़ें लो, उसे एक अच्छे ब्रांड का लो, अपने स्किन टोन के हिसाब से लो, उसे लगाओ और चेंज मत करो, क्योंकि चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कपड़े तो हम चेंज कर करके पहन सकते हैं। वो जो है, मतलब आप देखो तो वो हॉबी जो है वो, मतलब मेरा भी है कि बहुत सारे कपड़े खरीदो। बट हमें अपने मेकअप को नहीं चेंज करना चाहिए।
बिल्कुल भी नहीं चेंज करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये सारे केमिकल से भरे हुए होते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि बहुत सारी फेयर एंड लवली, आप एग्जांपल ले लो, सारी की सारी स्किन जो है ब्लैक हो जाती है, मतलब पूरे चेहरे पे ब्लैक 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 स्पॉट हो जाते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं, आपको गोरा क्या करेगा वो पता नहीं, बट आपकी स्किन को टोटली वो डैमेज कर देता है। और आजकल जो नया फेयर एंड लवली आया है उसमें आप देखो तो ब्लैक स्किन को बिल्कुल 3 to 4 स्टेज के बाद उन्होंने वाइट दिखाया है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी स्किन टोन जो है वो नहीं चेंज होती है, कुछ सेकंड के लिए चेंज होती है बट नहीं चेंज होती है। और एवरीडे मेकअप लगा के अपने स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या जो भी आपके स्किन को सूट करता है, एक आप लेकर आओ, उसे रेगुलर बेसिस पे लगाओ और फिर आप अपनी स्किन देखो। आप लंबे टाइम तक आप यंग दिखोगे, अच्छे दिखोगे। और घरेलू चीज़ें करो, फेशियल, ब्लीच, ये हमारी स्किन को डैमेज करती है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ये कराते। ब्लीच तो बिल्कुल नो। फेशियल आप कभी कभी 6 महीने में एक बार करा सकते हो, क्योंकि वो भी हमारी स्किन को ख़राब करती है। अगर आप ध्यान दोगे, मैंने तो ध्यान दिया है कि फेशियल जब कराते हो आप पार्लर में और आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको लगता है कि वाह, बिल्कुल आप डिफरेंट नज़र आते हो। जैसे ही आप घर पे पहुंचते हो, चेंज बैक टू आप अपने उसी ये में आ जाते हो जैसी आपकी स्किन है। वो एक दिन भी नहीं रहता है। तो इसी से आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा केमिकल रहता है, जो कि आपको इंस्टेंट आपको एक चेंज देता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें गायब। सो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप देखो तो आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अच्छे प्राइसिंग में आपको मेबेलिन, मैक, ये जो 2 ब्रांड हैं वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हैं, अगर महंगे भी हैं, बट आप अगर एक ले लो तो सालों चलते हैं। तो वो ले लो आप और फिर आप वो लगाओ। मैक के जो कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन है, उसके लिपस्टिक्स हैं, 2-3 रखो सिर्फ। कंसीलर लैक्मे के या लैक्मे एब्सोल्यूट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में हैं। उसके आप 3 से 4 लेके रखो और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, अपने स्किन टोन के हिसाब से लो और कभी कभी लगाओ आप, फिर आप उसका चार्म देखो। हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। अगर आप वही रोज करोगे तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। किसी ओकेजन में, किसी फेस्टिवल में कहेगा कि ये तो रोज ही मेकअप में रहती है। सो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओकेजनली कभी कभी मेकअप अप्लाई करना चाहिए। फिर आप अपने फेस का चार्म देखो, आप कैसे लंबे टाइम तक कैसे दिखते हो, और जो मेकअप करते हैं आप उनसे अपने आप को कंपेयर करो कि वो कैसे दिख रहे हैं। और डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा डाइट, हमारा खाना, उन सारी चीज़ों को मिला के मैं बोल रही हूँ कि मेकअप जो है हमें बिल्कुल भी स्विच नहीं करना चाहिए। एवरीडे मेकअप तो बिल्कुल नहीं, वो एजिंग को प्रमोट करता है। यानी कि अगर आपकी जो एज है, अगर आप रोज मेकअप अप्लाई कर रहे हो तो घर में तो आप लगा के रहोगे नहीं। तो आप देखोगे कि आपको अपना फेस देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप अपने एज से ज़्यादा दिख रहे हो। वो एजिंग को प्रमोट करता है, फाइन लाइंस को लेकर आता है बहुत ही जल्दी। आप ओल्ड दिखने लगते हो, जब मेकअप नहीं लगाते हो तो आप डिफरेंट दिखते हो। तो हमारी जो भी स्किन है, नेचुरल स्किन, हमें उसी को अच्छे से केयर करते हुए उसी के साथ रहना है। बहुत ज़्यादा तो आप लूज पाउडर किसी अच्छे ब्रांड का आप रखो, जस्ट वो एक फ्रेशनेस के लिए बाहर निकलते हो तो डेफिनेटली लिपस्टिक वो मैं भी अप्लाई करती हूँ, हल्का सा कोई भी न्यूड कलर। और जो ये लूज पाउडर आता है वो हल्का सा वो ब्रश से लगा लो, वो इतना काफ़ी है। वो भी कभी कभी जब कभी आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हल्का सा कुछ लगाती हूँ, नहीं तो मैं तो बेयर ही स्किन जाती हूँ, कहीं भी मैं निकलती हूँ तो हाँ, मेरे लिप्स पे न्यूड कलर का एक लिपस्टिक मैं पक्का लगाती हूँ। बट स्किन पे मेरा जो मॉइस्चराइज़र रहता है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी
आदत चेंज हो जाएगी। फिर मैं एवरी डे, चूँकि मेकअप हमारा सामने ही रहता है, एवरी डे मैं लगाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, हमारी स्किन को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है। और अगर ये कोई कहता है कि आपको ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइसिंग को देख के किसी भी प्रोडक्ट को हमें मेकअप का खास तौर से, जिसे कि हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेबेलिन, ये 2 ऐसे ब्रांड हैं। लैक्मे एब्सोल्यूट, लैक्मे इंडिया के लिए आप देखो तो लैक्मे एब्सोल्यूट जो है वो बेस्ट है। वो काफ़ी अच्छे प्राइस में, उसके सारे के सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि आप उसके 3 से 4 चीज़ें रखो और वो लगाओ। और जब आप ओकेजनली लगाओगे, किसी फेस्टिवल, किसी त्यौहार में लगाओगे, तब उसका चार्म और ग्रेस आप देखो कि आप कैसे दिख रहे हो। और जो रोज़ लगा रहा है उससे खुद को कंपेयर करो। मैं यही करती हूँ। और अपने फेस को घर में ही आप स्क्रब करो। लोटस के जो स्क्रब आते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब, वो काफ़ी बेस्ट होते हैं। उसको वीकली एक बार स्क्रब करो। जो भी आपको घरेलू है उससे आप अपने स्किन को बिल्कुल क्लीन रखो। डव जो वाइट सोप आता है, वो भी बेस्ट है। वो भी रोज़ आप बाथ के टाइम में एक बारी आप वो लगा सकते हो। उससे आपको कोई भी, आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ और अच्छा रखेगा वो। ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में आप ऐड करो, फिर आप चेंजेस देखो कि आपकी स्किन कैसी दिख रही है। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं लोटस एप्रिकॉट के जो स्क्रब है वो मैं लगाती हूँ। मैं पिछले 10 साल से वो लगा रही हूँ। मैं पिछले 10 साल से डव के जो वाइट सोप आते हैं, बार सोप, वो मैं फेस पे नहाते वक्त ज़रूर एक बारी लगाती हूँ। डव के मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी सालों से मेरा चल रहा है, मैंने चेंज किया ही नहीं है। मेकअप में मेरे पास क्या है, एक फाउंडेशन है, लिपस्टिक्स है, काजल है, कंसीलर है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेकअप के 4 से 5 प्रोडक्ट हैं मेरे पास मेकअप के। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके पास इतने सारे हैं। जब वो कभी मैं जाती हूँ, मेरे को दिखाते हैं, तो इतने इतने प्रोडक्ट हैं उनके पास मेकअप के। सबकी अपनी चॉइस है। बट मैं यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं जो करती हूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो, कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेकअप लगाने से कोई चेंजेस नहीं आता है। एवरी डे की मैं बात कर रही हूँ। डेफिनेटली जब कभी ओकेजनली हम रेडी होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, हम अच्छे दिखते हैं। एवरी डे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, अगर आप अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाना चाहते हो तो, क्योंकि वो आपकी स्किन को पूरी तरीके से डैमेज करता है। मैं यही करती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपके लिए हेल्पफुल हो ये। आप ऐसा ज़रूर करो। अगर आप करते हो तो बिल्कुल उस चीज़ से हट के और मेकअप को बंद करो। ओकेजनली कभी कभी किसी फंक्शन, ओकेजन, त्यौहार में लगाओ, फिर आप उसका ग्रेस और चार्म देखो अपने फेस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।